आज हमारे साथ है डॉक्टर रमेश पूनिया, समाज सेवी। इनका जाना माना नाम है और कोविड काल में इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करके दिखाया है और इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर रमेश पूनिया को काफ़ी अवार्ड मिले, कई संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित किया और कोविड कॉल के दौरान इन्होंने काफ़ी काम किए और कई लोगों की जिंदगी को बचाया है। तो ऐसे में हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर रमेश पूनिया हैं। डॉक्टर रमेश पूनिया जी, अगर बात की जाए आज हिसार क्षेत्र की, हिसार क्षेत्र में आप मुख्य तौर से क्या-क्या समस्याएं देखते हैं और पूरा शहर को अब क्या जरूरत है? समस्या ही समस्या है। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि शहर में मूलभूत सुविधाएं के नाम से जो लोगों को मिलने चाहिए कुछ नहीं, जीरो है बिल्कुल। हम सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में तो मैं खुद 31 साल मैंने नौकरी करी और पिछले 2 साल 20 से 22 तक जब तक कोविड रहा, पहली दूसरी तीसरी लहर में कुछ भी नहीं था। दवाई की जगह दवाई नहीं थी, बेड की जगह बेड नहीं थे। और जैसे ब्लैक फंगस जब आया, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महीने की 30,000 रुपये की दवाई एक लगती थी फ्लुकोनाजोल के नाम से, वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं दी गई। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, समस्या ही समस्या। अच्छा, बात जहाँ तक आ जाती है फिर ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज एक गरीब आदमी का किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जब पहले ट्रॉमा सेंटर में लेके जाएंगे, किसी आईसीयू में लेके जाएंगे, तो उसमें कम से कम उसका 30-40 हज़ार रुपये जाते ही खर्चा है। वो नहीं है। आयुष्मान में वो कवर नहीं होता, आयुष्मान में वो कवर नहीं होता। तो इसलिए हर आदमी का आयुष्मान भी नहीं है। और 5,000 से लेकर 10,000 तक की एमआरआई होती है। 1952 का 57 का हॉस्पिटल है ये, चौधरी सूरजमल ने ज्वाइंट पंजाब में बनवाया था। और आज तक 18 एकड़ का हॉस्पिटल है ये। लेकिन 2-2 एकड़ में उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए प्राइवेट। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो भी उसी हॉस्पिटल में उद्घाटन करके चले गए, लेकिन सरकारी की तरफ किसी ने झांक के तक नहीं देखा। यहाँ पे जो कमल गुप्ता जी हैं, मंत्री जी जो हैं, पहले तो वो शहरी निकाय मंत्री रहे। शहरी निकाय मंत्री रहते उन्होंने क्या किया ये आम पब्लिक को पता ही है। डेली प्रतिदिन प्रॉपर्टी आईडी या एनओसी या हाउस टैक्स, इसके लिए हजारों आदमी सुबह अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और जो बाहर सेंटर बने हुए हैं वो दलाल है, वो निगम के दलाल हैं और वो पैसे लेते हैं, उनके माध्यम से ठीक हो जाता है। लेकिन आम पब्लिक को कुछ नहीं मिला। जितने भी हमारे उसमें एक फिर मेयर साहब भी इन्वॉल्व है। भी मेयर किस लिए जनता का पहला प्रतिनिधि है, हिसार शहर का पहला आदमी है वो। उसने सिवाय अपना घर भरने, अरे जितने भी थे पार्षद थे ये भी सब हमें मिलाया करते, एक दो को छोड़ के किसी ने इनका विरोध नहीं किया। अगर बात की जाए, अगर जैसे अब बरसात का सीजन चल रहा है, तो आप क्या देखते हैं बरसात के सीजन में कहाँ कहाँ पानी लबालब भर जाता है और क्या देखते हैं? पानी तो कोई जगह ऐसी बची ही नहीं हुई जहाँ पानी न भरा हो। क्योंकि सन 90 से पहले जब ये सीवरेज व्यवस्था की गई थी, नगर पालिका जब हिसार थी, तो उस टाइम यूँ मान के चलो भी हिसार की आबादी हार्डली लाखों में होगी, मतलब लाख 2 लाख जिससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब आबादी लगभग 15-20 लाख हो चुकी है और सरकार इसको हिसार म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रही है। और उसके हिसाब से जो बड़े बड़ी सीवरेज लाइन, जो 9 इंची लाइन थी, अब 2-2 फुट की लाइन कम से कम चाहिए। और उसके लिए नई लाइनें बिछेंगी और पीने का पानी आधा शहर तो सीवरेज में डूब जाता है। अब सबसे पुरानी कॉलोनी थी ग्रीन पार्क। आज ग्रीन पार्क में एक बारिश हो जाओ आप निकल नहीं सकते वहाँ से। उसके बाद आ जाओ आप फुहारा चौक पे आप निकल नहीं सकते, इतना बुरा। गाड़ियाँ बंद हो जाती है, स्कूटर बंद, क्योंकि पहले हमारा सिस्टम कम थे, साधन कम थे। अब गली में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, कहीं चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ। महावीर स्टेडियम सबसे पुराना स्टेडियम, 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको। इसमें जब भी बारिश होती है, एक बारिश ही हुई थी, अब यहाँ 1 महीने तक बच्चे खेल नहीं पाएंगे। 1 महीने तक सबको गिरी सेंटर में जाना पड़ेगा। गिरी सेंटर में अलाउड नहीं करते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर बना हुआ है। अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बायोलॉजिस्ट अधिकारी सेवानिवृत्त निवृत्त भी अधिकारी सेवानिवृत्त वो हुए, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, जो अगर
सामान्य अस्पताल है, अगर आबादी के हिसाब से वो कितना सफिशिएंट है, कि क्या पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं की आज ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में तो कई हॉस्पिटल बन गए हैं पर सरकारी हॉस्पिटल वो की वो है। ऐसा है, हिसार जिले के अंदर 10 एक्सरे मशीनें हैं, नारनौंद में, मंगाड़ी में, बरवाड़ा में, सीसवाड़ में, उकलाना के अंदर, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी है, उनको चलाने वाला नहीं है। सभी को अपना एक्सरे कराने के लिए अकेले यहाँ पे हिसार के जो सिविल हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है। अब आप मान के चलो, इतनी आबादी हिसार की ज़िले की है, वो सारे आएंगे तो वो एक्सरे वाला कितने एक्सरे करेगा? सुबह से दोपहर तक 12-1 बजे तक वो एक्सरे करेगा, हार्डली 100, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन एक्सरे कराने वाले आते हैं हज़ारों। अब जहाँ तक हम अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, वो कितनी अल्ट्रासाउंड करेगी? एक अल्ट्रासाउंड में आप मान के चलो भी 10-15 मिनट तो लगेंगे ना। 15 मिनट लगेंगे तो 8 से 2 या 3 तक का टाइम होता है। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे में हिसाब लगा लो आप कितने मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है। बेचारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता। 900 रुपये, 1000 रुपये से कम अल्ट्रासाउंड नहीं होता बाहर, और यहाँ होता है 50 रुपये में। तो एक गरीब आदमी अपने 900 बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं, जीरो है। हर ब्लॉक CHC लेवल पे, PHC लेवल पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए, एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए। मशीनें पर्याप्त है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं। तो क्या लगता है हिसार में एक बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जरूरत है सरकारी स्तर पर? ये बहुत पहले से जरूरत थी, और इसमें तो 18 एकड़ का तो ये है, और 7-8 एकड़ में टीबी हॉस्पिटल है। टीबी हॉस्पिटल तो पिछले 10 साल से कंडम पड़ा है, वो कभी भी गिर सकता है, और उसमें जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं वो कभी भी दब सकते हैं उसमें, लेकिन कोई इसकी तरफ संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि हमारा जो लोकल मंत्री है वो खुद IMA का मेंबर है। तो अगर आज बात की जाए इसकी सीवरेज व्यवस्था की, हिसार की, वो कैसे देखते हैं? सीवरेज में एक बारिश हुई होगी हिसार में, 1 या 2 बारिश, अब तक ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं, लेकिन कितना हालात ख़राब है। 5-5 फुट पानी खड़ा है सीवरेज का, और कोई सफाई नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अमला समला नहीं है, निगम पूरी तरह से फेल है। अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए, एक आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा हो गए। इन्होंने मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले ही आवारा पशु मुक्त अभियान चला कर यूँ दिखा दिया था, भी एक भी पशु नहीं है रोड पे, अभियान चला के सरकार की नज़रों में दिखा दिया था। लेकिन कितने ट्रेजेडियाँ हो रही है, दिन कहीं चले जाओ, सेक्टर 14 में चले जाओ, ऋषि नगर में चले जाओ, सेक्टर 13 का मोड़ है, वहाँ चले जाओ, 50 पशु बैठे रहते हैं। तो ये सिर्फ ये अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जो निगम की जो गौर अभियान है, उसको भी एक प्राइवेट समाज सेवी राजेंद्र गावड़िया जी चला रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रही। आपको नहीं पता होता, वो अपने ही पैसे से उस संस्था को चला रहे हैं, सरकारी संस्था को। तो क्या लगता है अब हिसार जैसे शहर को पूरे हरियाणा में जो शहर अव्वल माना जाता था, आज कैसे देखते हैं? सिवाय एयरपोर्ट की ज़मीन को ख़राब किया गया, हज़ारों एकड़ ज़मीन को किया गया, कितने गांवों को उजाड़ दिया इन्होंने। 40-40 किलोमीटर तक, जो 7 किलोमीटर का एरिया था, तलवंडी राणा जैसे गांव, 7 किलोमीटर तक बच्चे बुजुर्ग से बेचारे, लेकिन उन्होंने 40-40 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। का घोटाला हुआ है, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, फर्नीचर घोटाला, और B&R का एक हॉस्पिटल बनाया था, आपको याद हो तो, यहाँ पे जिंदल के पास, अपने इसमें जिंदल फैक्ट्री के पास, उसमें 35 करोड़ रुपए उस टेंट वाले को दिए थे इन्होंने उस कोविड के दौरान। उस 35 करोड़ में 200 आदमियों का भी इलाज नहीं हुआ। अब हिसाब लगा लो, क्या 35 करोड़ में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का विकास नहीं हो सकता था? क्या 35 करोड़ में सिविल हॉस्पिटल हिसार का विकास नहीं हो सकता था? सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 38 हज़ार में एक गीता खरीद दिया, लोगों को गीता के नाम पे और राम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया। जी, ये थे डॉक्टर रमेश पूनिया। इनका साफ तौर से कहना था कि वर्तमान बीजेपी सरकार में हिसार में विकास कार्य नहीं हुए, चकाचौंध लाइटें लगा दी गई, परंतु सीवरेज की, पानी निकासी की और तमाम तरह की लोगों को स्वास्थ्य की जो ज़रूरत थी, उस सेवाएं वो पूरी नहीं हो सकी। प्रवीण कुमार,
हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।